एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस समय सुबह के 4 बज रहे थे और मैं यहाँ जग चुकी थी और शाम को मैंने लगाया था मेहंदी, क्योंकि आज रक्षाबंधन है। हैप्पी रक्षाबंधन आप लोगों को, हमारे पूरी यूट्यूब फैमिली को हैप्पी रक्षाबंधन। तो मैं जगी, उसके बाद ये देखिए मैंने मेहंदी लगाया था, उसको छुड़ाया। फिर अब चलूँगी, थोड़ा सा एक्सरसाइज करूँगी, पानी पीऊँगी। तो जो हमारा जो डेली का रूटीन है वो तो करना ही करना पड़ता है, चाहे त्यौहार हो। त्यौहार पे तो बहुत ज़्यादा ही सारे काम हो जाते हैं और हमारी दीदी लोग भी आएंगी, तो इसलिए फटाफट से जल्दी से कर लेती हूँ काम अपना। तो इसकी वजह से पर पहले तो मैं उठ नहीं सकती, क्योंकि मैं 4 बजे ही ब्रह्म मुहूर्त मानती हूँ कि 4 बजे मैं कुछ भी काम करती हूँ तो 4 बजे के पहले नहीं करती हूँ। जैसे स्नान वगैरह 4 बजे के पहले नहीं करती हूँ, 4 बजते हैं तभी करती हूँ। तो फिर वहाँ मैं रख दी अपना पानी, और बॉयल होने के लिए थोड़ा सा गुनगुना हो जाए, उसके बाद डालूँगी 1 नींबू, और नींबू डाल के 2 गिलास पानी मैं डेली का डेली पीती हूँ। तभी मेरा पता नहीं कहाँ जा रहा है, वेट कम ही नहीं हो रहा है। पर मैं कोशिश पूरी करती हूँ अपना जो हेल्थ के लिए पूरी कोशिश करती हूँ। वेट घटे या ना घटे उसका मैं नहीं जानती, पर जो मुझे एनर्जी मिलती है, जो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, फुर्ती मिलती है, उसकी बात दूसरी है। तो सुबह उठना सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारा टाइम पे काम हो जाता है, हमारा घर बिल्कुल फिट रहता है, अच्छा रहता है। तो फिर हम अपने आप को भी फिट कर सकते हैं, अपने बच्चों को भी देख सकते हैं। तो ये रीज़न रहता है। तो मैं यहाँ 2 गिलास आगे पानी पीती हूँ सबसे पहले सुबह बिना ब्रश किए। उसके बाद निकल पड़ी। अब यहाँ मुझे तोड़ना है फूल। तो आज क्योंकि बहुत सारा काम करना है, तो देखती हूँ टाइम मुझे जब भी मिलेगा मैं एक्सरसाइज कर लूँगी। तो अभी सोची मैं सारा काम आगे निपटा लेती हूँ, उसके बाद टाइम मिलेगा तो करूँगी एक्सरसाइज। नहीं अगर टाइम मिला तो फिर अब बाद में ही करूँगी। तो यहाँ मैं आ गई फूल तोड़ने, टाइम पे फूल तोड़ के उसके बाद झाड़ू पोछा करूँगी। बहुत सारे काम है, आज खाना भी तरह तरह का बनाना है, और फिर उसके बाद राखी भी बांधनी है। और मेरा एक भाई हॉस्पिटल में, उसे भी जाना है राखी बांधने। तो फिर इसकी वजह से टाइम पे अगर सारे काम नहीं कर पाऊँगी तो फिर बहुत देर हो जाएगी। तो यहाँ ये देखिए उधर मैंने फूल तोड़ लिया। अब इधर बहुत सारे मेरे गार्डन में इतने फूल हैं कि मैं आराम से अपना पूजा पाठ के लिए मुझे डेली का डेली फूल हो जाता है चढ़ाने के लिए। इतना तो मैंने लगा के रखा है कि मेरे गार्डन में इतना फूल निकल आता है। तो यहाँ मैं ये देखिए, और ये मेरा ये सफ़ेद वाला ना थी, बारिश में क्या ही बताऊँ इसका, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और आप लोगों को कैसा लगता है मेरा तो छोटा सा गार्डन, ज़रूर बताइएगा। तो वहाँ से फूल वगैरह तोड़ के आ गई, और आज एक्सरसाइज नहीं किया क्योंकि आज बहुत सारा काम करना था। तो ये लगा ये सब फटाफट से काम कर लेती हूँ। अब यहाँ आगे लहसुन प्याज को छील के उसके बाद रख दूँगी। ये थोड़ा सा मैं तेल में फ्राई करती हूँ, उसके बाद सब्जी बनाती हूँ। अब तेल में फ्राई करके रख दूँगी तो इसे ठंडा होने में टाइम लगेगा, और गर्मी का मौसम है ना, जल्दी ठंडा होने में कोई भी चीज़ टाइम लगता है। और यही चीज़ ठंडी में अगर रख दो तो तुरंत ठंडा हो जाता है, तो फिर इसे मुझे वेट करना पड़ता। तो इसलिए मैं सोची कि आगे ये लहसुन प्याज छील के थोड़ा सा बॉयल करके रख देती हूँ। तब तक मैं स्नान कर लूँगी और जो काम है सारे काम कर लूँगी, तब तक ये ठंडा हो जाएगा। तो इस तरह से सूझबूझ से काम किया जाए ना, तो जो हमारा काम है टाइम पे हो जाता है। और मेरा जो घर का वो होता है ना, वो भी जो गृहस्थ जीवन है वो बहुत ही आसान हो जाता है। तो अगर अपने सूझबूझ से अगर टाइम पे किया जाए तो हर काम बहुत ही आसान से हो जाता है। तो ये देखिए मैं यहाँ लहसुन प्याज छील के उसके बाद ये, और इस समय 4:30 पौने 5 बज रहे थे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। तो यहाँ मैं छील के और रख दूँगी इंडक्शन पे, इसे थोड़ा सा फ्राई होने के लिए, फ्राई करके उसके बाद मैं बनाती हूँ। तो यहाँ ये देखिए उधर मैंने फ्राई कर दिया, और इधर मेरी फ्रिज थोड़ी सी गंदी थी, तो मैं सोची कि ये भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड भी उठ चुके हैं, वो भी अब निकल रहे हैं। वो भी सुबह उनका भी एक डेली रूटीन है कि वो भी 5 बजे, मैं 4 बजे उठती हूँ, वो 5 बजे उठते हैं और वो स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और निकल जाते हैं गैरेज पे। तो फिर वो यहाँ से सब कुछ करके निकल गए। और
मैं अपना फ्रिज को अपने साफ़ कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा गंदी तो नहीं होती है, पर ये होता है ना कि त्योहार पे हर चीज़ को साफ़ करना, जिसे हमारा एक काम बना होता है तो वो करना ही करना होता है। तो इस समय मेरे घर में सब उठ चुके, क्योंकि त्योहार था और आज रक्षाबंधन था। और फिलहाल मैंने ना बूफर बहुत तेज़ आवाज़ में आज कर दिया, और इसलिए कर दिया ताकि सब लोग उठ जाएं टाइम पे और नहा धो लें, अपना अपना काम कर लें, क्योंकि भांजे को भी जाना था अपनी सिस्टर के यहाँ राखी बंधवाने, और मेरे हस्बैंड को भी और काम करना था। तो मैं इसीलिए आज ना थोड़ा सा टाइम पे ही, टाइम से पहले नहीं तो मैं 5 बजे बूफर ऑन करती हूँ और थोड़ा सा धीमा करती हूँ, तो मैं अपना काम करती रहती हूँ ताकि भक्ति सॉन्ग चलता रहे। पर आज मैं थोड़ी सी तेज़ कर दी ताकि ये लोग भी टाइम पे उठ जाएं। तो वो देखिए मैं फ्रिज साफ़ कर ली, उसके बाद फटाफट से सीढ़ियों को भी पोछा लगा लूँगी, क्योंकि इनमें झाड़ू लगा लिया था मैंने पहले ही। तो झाड़ू लगा के उसके बाद फटाफट से यहाँ पोछा लगा लूँगी। पोछा लगाने के बाद फिर और जो फर्श वगैरह है वो साफ़ करूँगी थोड़ी सी देर, तो उसके बाद झाड़ू पोछा करूँगी। तो यहाँ सीढ़ियों को ना, ये ब्लैक कलर है तो इसलिए सीढ़ियाँ अगर डेली का डेली ना पोछो ना तो बहुत गंदी दिखने लगती हैं, इसलिए सीढ़ी तो डेली की डेली पोछनी ही पड़ती है। तो वहाँ ये करके उसके बाद ये मेरी एक टोकनी थी, ये भी थोड़ी सी गंदी मुझे दिख रही थी, तो मैं सोची साबुन से लाओ इसे भी अच्छे से धुल देती हूँ। और ये जैसे धुलती रहो ना तो ये गंदा नहीं दिखता, नहीं तो ये अगर जम जाते हैं रीठी इसमें तो फिर बेकार लगने लगते हैं, ये लगते हैं कि इसे फेंको दूसरी नहीं लो। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा अगर कभी कभी साबुन से धुलाई करते जाओ ना तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल साफ़ रहती हैं। तो जितना मेरा काम था साफ़ सफाई वाला वो मैंने कर लिया। बेसिक में थोड़ा सा बर्तन था वो भी मैं धुल के उसके बाद अब फटाफट से जाऊंगी स्नान करूंगी। थोड़ा बहुत एक दो काम जो और है वो करके बस स्नान करूंगी, क्योंकि टाइम का तो जैसे पता ही नहीं चलता। और आज त्यौहार है तो बहुत सारे काम मुझे करने हैं, और काम तो मैंने कर भी लिया है, बहुत सारा काम मैंने कर लिया है, जो कि हर चीज़ तो मैं ज़्यादा शूट तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ हर चीज़ दिखाऊं। पर कभी कभी होता है ना कि कहीं फ़ोन आ गया, मोबाइल तो हमारे पास एक ही है, तो बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, कभी फ़ोन आ गया कभी कुछ हो गया तो शूट पूरा नहीं हो पाता है। नहीं तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरा मिडिल क्लास लाइफ स्टाइल है, जितना मेरे पास मिडिल क्लास मेरी फैमिली है जो है, मैं रियल ब्लॉग दिखाने की कोशिश करूँ आप लोगों को। तो कोई इसमें बनावटी नहीं, कुछ भी नहीं। तो फिर यहाँ ये देखिए मैंने स्नान करके नहा धो के पूजा पाठ करके आ गई, और यहाँ रख दी चावल पकने के लिए। और चावल मैंने थोड़ा सा जीरा वाला बनाया है फ्राई करके, तो वो फ्राई करके उसके बाद पानी डाल दिया, वो पक जाएगा चावल। और यहाँ सारे बर्तन को मैंने धुल लिया था, आगे ही धुल के उसके बाद गई थी, तो पानी सब निकल गया। और अब बर्तन को अपने अपनी जगह पे सेट कर दूँगी। तो किचन को भी अगर खाना बनाते समय किचन को भी थोड़ा थोड़ा साफ़ करते जाओ ना, तो जो हमारा प्लेटफॉर्म है गंदा नहीं होता। और नहीं तो अगर क्योंकि त्योहार के समय इतना ज़्यादा वो रहता है ना, तो फिर बहुत गंदा दिखने लगता है। तो इसलिए मैं खाना बनाती जा रही हूँ। और उधर पनीर की सब्ज़ी भी मैंने बना दिया, उसके बाद यहाँ अपना प्लेटफार्म को पोंछ दिया, तो ताकि फिर से गंदगी ना जमे, क्योंकि आज त्यौहार का दिन है और गंदगी जमती जाएगी तो मेरे पास टाइम भी नहीं है कि अगर दीदी लोग आ जाएंगे थोड़ा सा बैठ के बातें करना। और तो इसलिए अभी से ही थोड़ा थोड़ा करती जा रही हूँ ना। तो जितना बर्तन है, ये देखिए ये सब्ज़ी वगैरह बनाई, तो जो बर्तन था प्याज का और जितना बर्तन था वो भी मैं टाइम पे धुलती जाऊंगी, ताकि मैं किचन में कुछ भी गंदगी ना रहे। तो इसके लिए तो ये थोड़ा थोड़ा करते जाओ ना तो अपना जो किचन है वो बिल्कुल साफ़ होता है। तो यहाँ मैंने आटा आगे से ही लगा के रख लिया था कचौड़ी का और पूड़ी का, और उधर सब्जी मैंने बना दिया है, और पूड़ी भी वो छानने के लिए रख दिया है गैस पे ऑयल, और वो गर्म हो रहा था। इधर मैं फटाफट से छान लूँगी पूड़ी। और मेरा खाना बन चुका है, एक आलू दम बनाया, एक पनीर बनाया, चावल बनाया और रायता बनाया, सेवई बनाई, सारे कुछ मैंने बना लिया था। और उसके बाद अब फटाफट से रोटी सेक लूँ, पूड़ी बना लूँगी बस। पर पूरा रेसिपी तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि आज रक्षाबंधन था ना, तो फ़ोन भी बहुत आ रहे थे। तो हमारा वही होता है ना कि हम मिडिल क्लास फैमिली के हैं, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा ना फ़ोन होता है ना तो कोई कैमरा होता है। तो एक फ़ोन से बातें भी करना होता है, शूट भी करना होता है। तो फिर उससे जो होता है ना कि अगर फ़ोन आ गया तो हमें शूट नहीं कर पाते
हम कोई चीज़, तो अगर ये चीज़ हमारे साथ होता ही होता है, प्रॉब्लम बहुत ही आती है, पर उसके प्रॉब्लम के बीच से अगर वीडियो बना रही हूँ तो फिर आप लोग भी थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, ताकि हमारा जो मनोबल है ना वो टूटे ना, और हम अपने काम पे कंटिन्यू रखें, और आप लोगों तक जो हमारी लाइफ है का और जितना कुछ भी नया टिप्स आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती रहूं। तो ये देखिए सब्जी भी टाइम टाइम पे देखती जा रही हूँ, और यहाँ पूड़ी भी छानती जा रही हूँ। उधर मैंने चावल रख दिया, चावल भी पक रहा है, तो सारे के सारे काम एक साथ हो जाएंगे। और ताकि इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे राखी हॉस्पिटल में भी बांधने जाना है, क्योंकि मेरा भाई एडमिट है हॉस्पिटल में, उसकी तबीयत है ख़राब, तो इसके चक्कर में मुझे जाना भी है। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ कि फटाफट से कर लूँ, उसके बाद मुझे हॉस्पिटल के लिए भी निकलना है। तो यहाँ मैंने छान लिया पूड़ी, और पूड़ी कचौड़ी छान के बस ये लास्ट मेरा था, सब्जी को कर दिया बंद, क्योंकि मेरी सब्जी पक चुकी थी और चावल भी पक चुका था, मेरा खाना पूरा बन चुका था, बस ये लास्ट थी पूड़ी। तो यहाँ बना के उसके बाद अब मेरा बड़ा वाला भाई तो आ जाएगा, उसे बांध दूँगी। और जो मेरे 2-3 और भाई हैं वो अब हॉस्पिटल में हैं। तो ये देखिए मेरा भाई आ चुका था और मैं करने लगी राखी की तैयारी। तो मैंने कपड़ा चेंज कर लिया है, ये देखिए ये बिल्कुल नई साड़ी थी, और इसमें कलर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है सेम, और नहीं तो इसका कलर बहुत ही अच्छा कलर लग रहा था, और मैंने यही सोच के लिया था। पर इस समय जब मैं पहनी ना, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि कोई ड्रेस का कलर पहन रही हूँ, वो टाइप का मुझे फील आ रहा था। और नहीं तो ये साड़ी बहुत ही अच्छी थी, मैं क्या ही बताऊँ, और इतनी सॉफ्ट थी ना कि पहनने में इतनी आरामदायक थी कि कहीं भी पहन के आप जाओ, आपको बिल्कुल भारी फील नहीं होगा, कंफर्टेबल लग रहा था। तो फिर ये इसलिए तो यहाँ मैं, ये भी मेरा भाई आ गया और मैं कर ली रक्षाबंधन की तैयारी, राखी की तैयारी मैंने सारी कर ली, सब कुछ रख लिया। अब यहाँ बांधना करूँगी स्टार्ट, बांध के उसके बाद फिर निकलूँगी हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल में मेरे 2-3 भाई हैं, वहाँ भी तीनों को राखी बांधूँगी। तो ये देखिए बड़े वाले भाई को बांध रही हूँ। आप लोग किस टाइम और कैसे रक्षाबंधन आपका बीता ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हमारा तो इस तरह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो खुशी नहीं थी, क्योंकि अभी मेरी मम्मी भी एक्सपायर की, उसके बाद मेरा भाई एडमिट है। पर जो होता है ना कि थोड़ा सा जो परंपरा है वो कर ही लेती हूँ। तो ये देखिए मैं आ गई हॉस्पिटल में, और ये मेरा ये भाई, ये और ये बीमार जो भाई है ये लेटा हुआ है। तो सब लोग थे, तो मैं यहाँ आ गई सबको राखी बांधने, और मेरी दीदी भी साथ आई थी, उनको भी देखना था, और जो मेरा भाई एडमिट था उनको देखना था, तो इसलिए वो भी आ गई और हम लोग भी आ गए। तो फिर ये देखिए ये दोनों भाई यहाँ बैठे, इनको भी राखी बांधनी है, और एक जो बीमार है उसको भी बांधनी है। तो राखी बांध के, और बड़े वाले भाई को तो मैंने बांध दिया था पहले ही, वो घर पे गया था, उससे मैंने बांध दिया था। तो यही मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, और आप लोगों की राखी कैसी बीती ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग दुआ करिए मेरा भाई जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, और यहाँ से हॉस्पिटल से निकल के घर जाए खुशी खुशी। तो वो जो होता है ना कि हम बहनों का एक वो होता है कि अपने भाई के लिए दुआ, और आप भी करिए। और यही अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़रूर बताइएगा कि मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है। अगर थोड़ी सी भी गलती लगती हो, मेरे ब्लॉग में कोई भी गलती लगती हो, तो वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या गलती है, तो वो सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगी, जितना मुझसे हो पाएगा मैं सुधार करूँगी। तो आप लोग मेरी फैमिली हो, आप लोग बताओगे तभी मुझे पता चलेगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।